बबीता अपने परिवार के साथ नयामतपुर में रहती थी। बेटे प्रदीप की शादी की उम्र हो चली है, इसलिए बबीता उसके लिए एक सुंदर सुशील लड़की की तलाश में है। एक दिन स्वाति का रिश्ता प्रदीप के लिए आता है। बबीता इसी मौके की तलाश में थी। तुरंत वो स्वाति के यहाँ प्रदीप के साथ पहुंच जाती है और स्वाति की माँ से कहती है, बहन जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद है। अगर आपको मेरा प्रदीप पसंद है तो इनका रिश्ता तय करते हैं। क्यों नहीं बहन जी, प्रदीप तो हमें शुरू से ही पसंद है। प्रदीप और स्वाति की सगाई उसी वक्त हो जाती है और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। स्वाति अब बहू बनकर बबीता के घर आ जाती है। स्वाति, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। जी मम्मी जी। स्वाति और बबीता मिलजुल कर रहने लगते हैं। स्वाति बहुत तेज तर्रार है। एक दिन स्वाति बबीता से कहती है, मम्मी जी, दिन भर मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, क्यों ना मैं किटी ज्वाइन कर लूं? हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर। मैंने कभी तुझे किसी चीज के लिए रोका है क्या? स्वाति मन ही मन सोचती है, आज तो मैंने मम्मी जी को बेवकूफ बना दिया। अब फिर से मैं कॉलेज की तरह पत्तियां खेलूंगी। वाह, क्या दिमाग पाया है तूने स्वाति। अगले दिन स्वाति किट्टी पार्टी के बहाने घर से बाहर जाती है। मोहल्ले की औरतें बबीता से कहती हैं, अरे बबीता, अपनी बहू को अभी से इतनी छूट मत दो, नहीं तो ये तुम्हारे सर पर नाचने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बहू लाखों में एक है। सभी पहले ऐसे ही बोलते हैं, बाद में फिर रोते हैं। बबीता औरतों की बातों को दिमाग नहीं लगाती है। दूसरी तरफ स्वाति आए दिन बाहर जाने लगती है। अरे स्वाति, तुम्हारे घर वालों को कभी पता चल गया कि तुम किट्टी नहीं हमारे साथ पत्तियां खेलती हो तो तुम्हारा क्या होगा? तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। मेरी सासू माँ को तो मैंने बाटली में उतार लिया है, मुझ पर वो कभी शक नहीं करेंगी। अरे मैं वही स्वाति हूँ, बदली नहीं हूँ। भूल गई क्या हम कॉलेज में कैसे बंक मारकर पत्तियां खेलने जाते थे? बेटा, आज तक मैं हारी नहीं हूँ। पत्तियां खेल खेल कर मैंने बहुत पैसे बनाए हैं, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगी। तू तो बहुत स्मार्ट है। बेचारी तेरी सास, मुझे भी तेरे जैसा बनना पड़ेगा। एक दिन रेनू होटल में स्वाति को पत्तियां खेलते देख लेती है। ए जी, देखिए तो, ये बबीता की बहू स्वाति लग रही है ना? हाँ, लग तो वही रही है। हे राम, ये तो पत्ते खेल रही है। कैसी सट्टेबाज बहू ले आई है बबीता, किस्मत ही फूट गए बेचारी के। रेनू से ये बात हजम नहीं होती है, इसलिए अगले दिन वो बबीता के घर जाकर उसे सब कुछ बता देती है। ऐसा नहीं हो सकता है रेनू, तूने जरूर किसी और को देखा होगा। मेरी बहू कभी ऐसा नहीं कर सकती है, वो तो बहुत सीधी सादी है। कोई सीधी सादी नहीं है वो, तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी आंखों पर तो होगा। चल कल मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लेना। कल जैसे ही तेरी बहू घर से बाहर जाएगी, हम उसका पीछा करेंगे। अगले दिन बबीता स्वाति पर नजर रखती है। जैसे ही स्वाति घर से निकलती है, बबीता रेनू को बुला लेती है और दोनों स्वाति का पीछा करती हैं। स्वाति रोज की तरह कुछ लोगों के साथ पत्तियां खेलने लगती है। ये सब बबीता देख लेती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। अब यकीन आया मेरी बात पर या नहीं? बबीता अपना आपा खो देती है और उसी वक्त स्वाति को रंगे हाथ पकड़ती है। बबीता को देखकर स्वाति हक्की बक्की रह जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ कैसे? तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो यहाँ किट्टी खेलने भेजा था, ये सब क्या है? मम्मी जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ घर चलकर। बबीता और स्वाति अपने घर चले जाते हैं। बबीता आग बबूला हो जाती है और स्वाति पर चिल्लाने लगती है। मोहल्ले की औरतें ठीक ही कहती हैं, बहू को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। आज तक हमारे घर में किसी ने सट्टेबाजी नहीं की। कल से तुम कहीं नहीं जाओगी, अब सब कुछ बंद। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत करिए। आपको नहीं पता है इसमें मुझे कितने फायदे हैं। मैंने लाखों कमाई की है इससे। आपको तो पता ही है कि प्रदीप मुश्किल से इतना कमा पाते हैं जिसमें कि घर का खर्चा ही घिस तान कर चलता है। कल हमारे बच्चे होंगे, मैं उन्हें सारी सुविधा देना चाहती हूँ। आजकल सबके घरों में एसी, फ्रिज, लैपटॉप, महंगी कार होती है। एक आप है जिसने ये सब नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि आप भी ये सब का लुत्फ उठाएं। मम्मी जी, सट्टेबाजी से आप अपने मन की सारी खुशी पूरी कर सकती हैं जो आपने आज तक नहीं की। हम दोनों मिलकर पत्तियां खेलेंगे और बहुत कमाएंगे। बबीता स्वाति की बातों में आ जाती है। वो स्वाति को पत्तियां खेलने के लिए इजाजत दे देती है। अब स्वाति और बबीता साथ साथ रोज सट्टा खेलने लगे। इस बात की प्रदीप को दूर दूर तक भनक नहीं थी। धीरे धीरे सास बहू मिलकर बहुत पैसे कमा लेती हैं और अपने घर में सारी सुख सुविधा के सामान मंगवा लेती हैं। ये सब सामान कहाँ से आया है माँ? इतने पैसे कहाँ से आए? तू ये सब छोड़, अब हम लोग भी किसी रईस से कम नहीं लग रहे ना। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? आजकल आप भी स्वाति की तरह ही बातें करने लगी हो। इसमें गलत ही क्या है? हम सास बहू जो ठहरी, हम दोनों सट्टे में पैसा लगाते हैं। आज तक मेरी बोली नहीं चुकी है। जिस पर दाव लगा जीता ही है।
दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? माँ ये तो पगला गई है, लेकिन तुम भी इसका साथ दे रही हो। तुम दोनों एक दिन बहुत बुरी फंसोगी। 4 दिन की चांदनी है ये। चुप कर, जब भी बोलता है अपशगुन ही बोलता है। हमारा धंधा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। आप जितना कमाते हैं उतने में तो हम लोग जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएंगे, जिंदगी के मजे ही नहीं ले पाएंगे। आज हमारे पास सब कुछ है, जो चाहिए तुरंत खरीद सकते हैं हम। प्रदीप बबीता और स्वाति को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। सुना है स्वाति पत्तियां खेलती है, सट्टेबाजी का बहुत शौक है इन्हें। हाँ ये सच है, तभी ना कुछ ही दिनों में ये लोग इतने अमीर हो गए हैं। कुछ दिनों पहले तक इनकी औकात ही क्या थी। प्रदीप बबीता और स्वाति को समझा कर थक जाता है, लेकिन वो दोनों मानने को तैयार नहीं होते। स्वाति और बबीता कुछ दिनों के लिए शिमला घूमने के लिए चली जाती हैं और यहाँ प्रदीप दिन रात यही सोचता रहता है कि किस तरह से इन्हें इस लत से बाहर निकाला जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। कुछ दिनों बाद बबीता और स्वाति शिमला से छुट्टी मनाकर आ जाती हैं और वापस अपने काम पर लग जाते हैं। मम्मी जी, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम करोड़पति बन जाएं। पूरी जिंदगी मजे में कटेगी। मैं सोच रही हूँ कि पिछले महीने जो जमीन हम लोगों ने खरीदी थी उसे बेच देते हैं और सारे पैसे दांव पर लगा देते हैं। अरे नहीं स्वाति, कहीं हम हार गए तो? आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये दांव नहीं हारूंगी। ये सोचिए अगर हम जीते तो कितने अमीर हो जाएंगे। बड़े बड़े रईसों में हमारी गिनती होने लगेगी। फिर ठीक है, चलो आज ही बेच आएं। बबीता और स्वाति जमीन बेच देते हैं और सारा पैसा सट्टे में लगा देते हैं, लेकिन इस बार स्वाति का दांव उल्टा पड़ जाता है और वो लोग हार जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकती हूँ। आज तक मैंने कोई बाजी नहीं हारी है, मैं फिर से खेलूंगी। स्वाति आज छोड़ देते हैं, आज लगता है हमारा दिन नहीं है, कल फिर खेलते हैं। नहीं मम्मी जी, मैं तो खेलूंगी, मैं अपना घर दांव पर लगा रही हूँ। स्वाति घर मत लगा यार। स्वाति वेदना की बात नहीं सुनती है और हार जाती है। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है और वो फिर दोबारा अपनी गाड़ियां दांव पर लगा देती है और श्रुति के हाथों हार जाती है। स्वाति एक एक करके हर दांव हारती जाती है और बबीता और स्वाति अपना सब कुछ सट्टे में हार जाते हैं। अब उनके पास दांव में लगाने के लिए कुछ नहीं होता है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। स्वाति, अब हम दोनों क्या करेंगे? रहने को घर भी नहीं होगा। प्रदीप ठीक ही कहता है, ये सट्टे की लत हमें ले डूबेगी और आज ये सच हो गया। मम्मी जी पता नहीं ये क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। अब हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे, हमारा घर नीलाम हो जाएगा। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने आपको भी इस दलदल में उतार लिया अपने साथ। बबीता और स्वाति रोते रोते घर पहुंचते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर प्रदीप घबरा जाता है। क्या हुआ है? तुम दोनों रो क्यों रही हो? बताओ। अरे बताओ भी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। स्वाति प्रदीप को सारी बात बता देती है। और करो अपने मन की, मैंने इतना समझाया लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। स्वाति प्रदीप के पैर पकड़ लेती है। प्रदीप मुझे माफ कर दो, मैंने वो सब भी खो दिया जो तुमने इतनी मेहनत से कमाया था। मुझे माफ कर दो, मेरी लत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। प्रदीप कुछ भी करो लेकिन हमारे इस घर को बचा लो। तुम्हारी कसम, आज के बाद मैं इन पत्तियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। रो रो कर स्वाति अपना बुरा हाल कर लेती है। इतने में ही श्रुति उनके घर आती है। स्वाति को लगता है कि वो ये घर खाली करवाने आई है। श्रुति, इस घर से हमें मत निकालो, इस घर से मेरी यादें जुड़ी हैं। मैं पाई पाई करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें इस घर से निकालने नहीं, इस घर के पेपर वापस करने आई हूँ। प्रदीप, ये लो पेपर, ये तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवा दिया है मैंने। मेरा काम पूरा हो गया है, मैं चलती हूँ। ये क्या है? ये श्रुति है, मेरी ऑफिस कलीग। ये सब इसने मेरे बोलने पर किया था, तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। जब तुम दोनों शिमला गई थी तब मैंने श्रुति को सारी बात बताई थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम लोगों को इस दलदल से निकालने का। वो तो शुक्र मनाओ कि अगर ये सच होता तो हम कहीं के नहीं रहते। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मेहनत के पैसे से ही जिंदगी चलती है, शॉर्टकट हमेशा आपको डुबाता ही है। श्रुति स्वाति को उसका सब कुछ वापस लौटा देती है और स्वाति कभी भी पत्तियों को हाथ नहीं लगाती है। अब बबीता अपने परिवार के साथ खुश खुश